नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षी टीवी। जहां एक और सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती नजर आ रही है, तो वहीं झारखंड राज्य में घरेलू हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना राज्य में अलग अलग हिस्सों से महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आ रही है। इसी तरह का एक मामला हजारीबाग के शहरी क्षेत्र मिल्लत कॉलोनी से भी आया है, जहां मोहम्मद हसन रजा नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी बल्किस फातिमा को कुल्हाड़ी से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। पीड़िता बिल्किस फातिमा ने बताया कि पिछले कई सालों से उनके पति के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। आवाज डेली हर्षी टीवी को बयान देते हुए पीड़िता ने बताया कि उनकी 2 पुत्री है और आगे वो पुत्र चाहते थे, मगर 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हो सका। इस बात से वे गुस्से में थे और दूसरी शादी करना चाहते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर उन लोगों में लड़ाई होती आ रही थी। पीड़िता की बेटी हेना कौसर ने बताया कि उनके पिता के द्वारा लगातार कई सालों से उनकी मां और खुद बच्चों को मारा पीटा जा रहा था। यहाँ तक कि उनके हाथ पांव को भी रॉड गर्म करके जलाया जाता था, मगर इस बार तो हैवानियत की हद ही पार हो गई। इस बार उनके पिता के द्वारा धारदार कुल्हाड़ी से उनकी मां पर वार किया गया, जो कि उनकी मां की छाती में जा घुसा। किसी तरह आनन फानन में पहले थाना लेकर जाया गया, जहां बोला गया कि पहले जाकर इलाज करवाए, फिर हम आकर कार्रवाई करेंगे। मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक क्षेत्रीय थाना लोहसिंगना के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही अब तक पीड़िता का बयान लिया है। इस घटना की सूचना पाकर सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज आलम ने अपने सहयोगी के साथ पहुंचकर पीड़िता और उसकी बेटी को हर संभव मदद पहुंचाया है। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के आज़ादी को 70 वर्ष से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, मगर अब भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में, खास करके झारखंड के गांव वाले और शहरी इलाकों में भी घरेलू हिंसा का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक इसी प्रकार का मामला आज हजारीबाग के शहरी क्षेत्र मिल्लत कॉलोनी से भी नजर आया, जिसमें एक महिला को उसके ही पति के द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। हम आपको उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, उनके भी बातों को सुनाएंगे। उनकी बेटी से हमने बात की, उनकी बेटी को भी आप सुनिए वो क्या कुछ कह रही हैं। उनका कहना है कि पिछले 3-4 सालों से ये सब कुछ चल रहा है, मगर उनकी मां ने हर तरह से इस मसले को मैनेज करने का काम किया, मगर आज बात बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें मारकर कुल्हाड़ी से बुरी तरह से घायल कर दिया गया है और उनके घर वालों का कहना है कि पुलिस के द्वारा अब तक किसी तरह का कोई भी बयान दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस के पास वो गई थी, उन्हें उसी हालत में लेकर के गई थी, तो पुलिस के द्वारा कहा गया कि उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जाए, उनका पहले इलाज करवाया जाए। इलाज के नाम पर इस तरह की पुलिस की लापरवाही आखिर कब तक चलेगी। आवाज डेली हर्षी टीवी से गुलाम अहमद रजा, हजारीबाग। किसने आपके साथ एक घटना किया, कब हुआ, किस टाइम हुआ? सुबह 8 बजे मेरा शौहर मारा है हर्षा से। हम सोफा पे बैठे हुए थे। आपके हस्बैंड ने मारा? जी। किस बात को घटना है? हमेशा वो मारते रहते हैं। 28 साल हो गया मेरे शादी का। 4 महीना भी वो हमको सही से नहीं रखे, हमेशा से मारते थे। 2 बेटी हो गई, इसलिए बहुत मतलब जुर्म हो गया कि 2 बेटी है, वो भी मेरा बड़ा ऑपरेशन से। उसके बाद जब 5 साल हमारा बच्चा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हमको परेशान करने लगे। शादी करना चाहते थे, उसकी माँ भी। उसकी माँ शुरू से इतना अत्याचार हो रहा था, इसके लिए कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई थाना में सब या समाज से? वो घर से हम बाहर नहीं निकलते थे, हमको रामगढ़ में वो रखते थे और यहाँ भी आते थे तो हमको कहीं जाने नहीं मिलता था। घर से बाहर बहुत कड़ाई, घर से हम बाहर मतलब नहीं निकलते थे। अब थोड़ा बच्चा लोग स्कूल जाने लगा तो उसी बहाने हम घर से बाहर निकलने लगे और हमको कुछ समझ आया कि इसके साथ हमारा नहीं निभेगा, तो हम ये सब कदम उठा रहे हैं। हमेशा से मारते रहते हैं, हमेशा पैर में रॉड से मारे। एक चीज़ ये बताइए आप, जी, ये जो घटना हुआ तो आप इसके लिए क्या आप आवेदन दिया थाना में? जी, कोई कुछ सुनाई ही नहीं हो रहा है। लोहसिंगना थाना में दिए हैं। वहाँ आकर के यहाँ से 2 आदमी आए थे, पूछताछ किया, रिपोर्ट पूरा बनाया, कागज जमा हुआ और उसके बाद उसको शाम को है सो मेरी बेटी को बुलाया गया कि अपना बाप को यहाँ लेकर के आओ। उसको अपना गाड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठा के नहीं ले जाया गया, उसको इज्जत के साथ बैग में बैठा के दूसरा के साथ ले जाया गया और वहाँ कुछ पूछताछ करके और उसको वापस भेज दिया गया। वहाँ वो जाके बोल दिए
कि हमको रूम में बंद करके ताला बंद करके रस्सी से बांध के मारा गया है। तो हम तो हॉस्पिटल में थे, मेरी बेटी भी हॉस्पिटल में थी, हमको लेके आई। मेरा छोटा बेटा 10 साल 11 साल का वो भी मेरे साथ था। तो फिर उसको मेरी 10 साल 15 साल की बेटी वो अकेले मारी। आप बताइए, जो पीड़िता हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, आप उनकी कौन लगती है? मैं उनकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी जी। तो ये जो घटना हुआ थी आपके सामने हुआ है? जी मैं वहीं पे थी और ऐसे ही बहस होते होते बैठी हुई थी। मेरे भाई छोटा साथ में मेरे माँ के बैठा था, वो अचानक से उनको बहुत मारे, पेट में हाथ से ही मारे और सर में लाठी से उन्होंने मारा। और फिर बैठे हुए थे, अचानक से वो उठे और बिल्कुल सब शांति था और रूम में जा कर के वो फलसा निकाल कर लोहे का तेज धार औजार वो लेकर आए और मम्मी के सर पर उन्होंने बोला कि आज तुम्हारा बलि चढ़ाई देंगे और तुम सबको ख़त्म कर देंगे। उन्होंने सर पर चलाया और मम्मी इस तरह पीछे हटी तो उनके सीने में जाकर अंदर वो चुभ गया। फिर उसे उन्होंने वापस निकाला और पेट में मारने वाले थे तो मेरे भाई ने तुरंत पकड़ा, आवाज़ लगाई, मैं वहीं पे थी, तुरंत सब लोगों ने हमने पकड़ा। तब तक मम्मी का बहुत खून बह चुका था। ये सारा घटना का अंजाम आपके पापा ने दिया? जी बिल्कुल। क्या नाम है उनका? मोहम्मद हसन रजा जी। ये काफ़ी दिनों से विवाद चला रहा था, ये अचानक आज सब कुछ हो गया? नहीं, बहुत दिन से वो मतलब इस तरह का मेरे घर में मारपीट, लोहे से मारना और घर के सारे बर्तनों से, घर के चेयर टेबल सोफे हर चीज़ को सील, बड़े बड़े पत्थरों से मेरे मम्मी के ऊपर उनके शरीर पे तोड़ना, हम लोगों को मारना, हमें कुएं में डाल देना, हमें लोहे गर्म करके उसे जलाकर पनिशमेंट देना, ये हमारे साथ बहुत सालों से चला आ रहा है। इतने सालों से हो रहा था, क्या इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, हमारे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं था। हजारीबाग में मैं किसी को नहीं जानती। यहाँ पे हमें हमारे अब्बू ने अब मेरे ददियाल से भी बिल्कुल अलग एकदम से रखा है, सेपरेट, और मेरे ननियाल वालों से बिल्कुल तुड़वा कर रखा। तो हमारे साथ कोई नहीं था और मम्मी ने हमेशा कहा कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहल्ले वाले और सब ने कहा कि नहीं ठीक हो जाएगा, चुप रहो और कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं देगा, हमारे पास मनी पावर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते और घर कैसे चलेगा। फिर उन्होंने मुझे अलग कर दिया 6 साल पहले। मैं खुद से कमाने लगी, मुझे पढ़ाई भी खुद देखना पड़ा। मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, मुझे अपना इलाज और धीरे धीरे मम्मी का खर्चा, मेरे बहन का खर्चा, मेरे घर का खर्चा, मुझे मेरे 5,000 की सैलरी में वो सब होना मुश्किल हो रहा था। मैं एपेक्स हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट हूँ, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही हूँ। आज जो ये घटना हुआ इसको लेकर आपने थाना में भी आवेदन दिया इसको? बिल्कुल, कल मेरी मम्मी की वो हालत को लेकर के मैं पहले थाना ही गई थी, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि पहले इलाज करवाओ, बाद में हम लोग बयान ले लेंगे। तो फिर मैं अपने हॉस्पिटल लेकर गई, वहाँ पे उनको रेफर किया जा रहा था, वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मगर मेरे वहाँ के डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने सर्जन्स बुलाए और उनका फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ और फिर मैं उनको यहाँ पे सदर में लेकर के आई और अभी यहाँ पे इलाज नहीं। अभी तक उन्होंने ना पूछा है, ना खबर लिया है, ना यहाँ पर कोई आया है मेरे साथ। मैं अकेली मम्मी को कल से लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हूँ।